किसी को पता नहीं चला आनंद स्वयं राम है, आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है। इसलिए अवध घर राम भयो ऐसा नहीं बोले, कृष्ण नंद घर कृष्ण वो है ऐसा नहीं बोले, अवध घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इसी बीच में आदरणीय सम्मानीय हमारे प्रेषक महाराज समस्त स्टाफ को नोटों की माला से सम्मान किया है। इन्होंने हार दी, भगवान इन्हें जीत दे, तालियां बजा दो। समस्त हमारे स्टाफ को सम्मान किया है। भगवान हमेशा धन की तरफ हाथ बढ़ते रहे, धन की तरफ हाथ बढ़ते रहे, यही आशा आकांक्षा है। कैमरा मास्टर तक हाँ फिर तुम्हें विज्ञान से कर लिया जय देव बेच कहना सके पंडित जी, तुम सोचो ना, सोच लो करो स्टाफ हो, रोज रोज ये काम नहीं होते हैं। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, आज वशिष्ठ जी आनंद में मगन हो गए। सत्यचित आनंद केवल राम और कृष्ण हैं। आदरणीय वशिष्ठ जी के चरणों में महाराज दशरथ ने प्रणाम किया, गुरुदेव मेरे चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो। आज समय के आधार पर भगवान श्री नारायण का राम रूप प्रकट हुआ, उनका नामकरण वशिष्ठ जी कर रहे हैं। लाखों नर नारी एकत्रित हैं। जवाब दिया जो आनंद सिद्ध आनंद के स्वामी हैं, उनका नाम मैं राम रखता हूँ। बड़े बेटे का नाम जो है ना नाम रखा। माता वशिष्ठ जी भी बड़ा सुंदर नामकरण कर रहे हैं। महारानी कौशल्या के गोद में जो बैठा है आप जानते कौन है? वो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, जिसके अंदर सिंधु की एक बिंद से पूरा विश्व जो है ना प्रफुल्लित हो जाता है। आराम विराम और विश्राम का अनुभव होता है। इन आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम जो है ना मैं राम रखता हूँ। राम तीन हुए महाराज इस धरती पर, एक दशरथ नंदन कौशल्या श्री राम जी, दूसरे जब क्षत्रिय लोग अपनी मर्यादा भूल करके गलत रास्ते का अनुसरण करने लगे तो हाथ में फरसा लेकर के जिन्होंने सही रास्ता दिखाया उन्हें कहते हैं परशुराम। और तीसरे श्री परशुराम के बाद में तीसरे राम हैं, पता है कौन? मेरे कन्हैया के बड़े भैया बलराम। एक है राम भक्ति मार्ग के प्रदर्शन करते हैं, दूसरे राम कर्मयोगी हैं, तीसरे राम बलराम जो है ना वो ज्ञान के योगी हैं। और क्या है विश्व का भरण पोषण जो करते हैं, जिनमें शक्ति होती है, इनका नाम मैं भरत रखता हूँ। एक बात और स्पष्ट कर दूं, नारायण स्वयं राम जी हैं और नारायण के अंश से विष्णु हैं। जो भरण पोषण करते हैं वो श्री भरत जी हैं। और जिसका नाम स्मरण करने से शत्रु का विनाश होता है वो है शत्रुघ्न। लाल शंकर जी के रूप में है और शत्रुघ्न को हम साक्षात शिव जी का अवतार मानते हैं। क्या? शिव जी का अवतार शत्रुघ्न को। और लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधारा, गुरु वशिष्ठ तेई राखी लक्ष्मण नाम उदारा। जो लक्ष्मण का धाम है, राम का परम प्रिय है, ऐसे आपके इस प्रिय पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। लक्ष्मण किसे कहते हैं? जिसका लक्ष्य जो है ना प्रभु राम के चरणों में हो उसे लक्ष्मण कहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब प्रणाम ही आया है, प्रमाण मिला है कि प्रभु क्यों आए कि जब जब होए धर्म की हानि, बाड़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विवेद शरीरा, हरऊ कृपा निधि सज्जन पीरा। तुलसीदास कहते हैं रावण को मुकार इत्यादि घोर अत्याचार करने लगे, पृथ्वी का भार हटाने के लिए मेरे राम जी को आना पड़ा। दूसरा विद्वान बोला इसलिए नहीं आए, फिर किस लिए आए? कि ब्रह्मा के पुत्र श्याम मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, इन्होंने भगवान नारायण की 6000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान खुश हुए और बोले तुम दोनों हमारी तपस्या की वरदान मांग लो। जब भगवान ने
मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, भगवान वरदान देना चाहते हो तो तुम्हारा जैसा पुत्र चाहते। श्याम मनु महाराज की और शत्रुपा के कारण वे मनु महाराज राजा दशरथ बने, शत्रुपा कौशल्या बने और इसके कारण में भगवान को आना पड़ा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे धीरे भगवान अब सियाने हो रहे हैं। हरे अनंत हरे अनंत हरे अनंत हरे कथा अनंता गावई सुनई बहुविध सब। प्रभु की कथा वैसे अनंत है, इसने किसी का पार नहीं पा पाया। सुखदेव जी कहते हैं चारों भैया सियाने हो गए कि विद्या पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम। अच्छा, रघुनाथ जी कब चढ़ स्पर्श करते थे पता? चारों भैया चढ़ वंदन तब करते थे सुबह उठ करके। कब? जब माता पिता पूजा पे खड़े मिलते थे उस समय। अब माता पिता तो बाद में लली ललन तो कहते तू चाय बना ले, लली लला चाय बनाए दे रहे खटी है तो काजे पांच छुपावे खुद नहीं माता पिता कर्म कर। किसी किसी घर में देखा है राम जी जब चढ़ वंदन करते थे उस समय उनके माता पिता पूजा पर मिलते थे। आप पूजा करके देखिए। लेकिन हमारे एक शिष्य तो यहाँ बने वो पक्को भागवत से ज्यादा रूढ़त जिसको शिवा शिवा लला जे तो पाँच छुए लगो। भैया बोले सवेरे सवेरे लला आओ पापा पापा ही उठियो तो बुआ ने कही थी पाँच छुइयो माता पिता। हम पाँच छुए आए। चलो बड़ी सो बड़ी सिकी थी। बोली हर नाम बिहारी लाल की। अच्छी तो सुधारो। 11 वर्ष की उम्र में एक पवित्र धारण कराया। चारों भाई बड़े हो गए। आनंद की सीमा नहीं। जो भी अवतार लेते हैं भगवान श्री नारायण के दर्शन करने के लिए भोले बाबा बस आए हैं। भोले बाबा भी आज अयोध्या में पधारे, लेकिन शिव जी महाराज को उसने कौन दे। अयोध्या की गलियों में भोले बाबा नाच रहे हैं। भोले बाबा ने दर्शन करके अत्यंत आशीर्वाद देने के बाद में भोले बाबा कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। अब देखते हैं श्री सुखदेव जी बोले हे राजन, देखते हैं विश्वामित्र जी ये गादी के पुत्र, इनको चिंता हो। चिंता का विषय क्या है कि गादी तने मुनि चिंता व्यापी, उनको चिंता लगी। चिंता का विषय क्या है? जाको नाम नहीं बनता। अब का नाम कर संस्कार कर दो। कान्हा जी है हमारे। अब जाको नाम कन्हैया है, ठीक है। कान्हा जी की तरफ से हमें 50 मुद्रों से सम्मान किया है। जोरदार तालियां। भगवान हमेशा कान्हा जी जैसे लठड़ रहे। हे प्रभु, ही मेरी आशा और आकांक्षा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। चिंता का विषय क्या लग गया? दादी के पुत्र विश्वामित्र जी को क्या कि हर बिन मरेऊ न निश्चर पापी। निश्चर किसे कहते हैं? निश्चर कहते हैं राक्षस को। सोचने लगे कि चलो अयोध्या में चलते हैं। राम जी का अवतार तो हो ही गया और इसी विषय के सहित विश्वामित्र जी अयोध्या में पधारे। मुनि आगमन सुनी जब राजा के कारण आगमन तुम्हारा। मुनि आगमन, महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जी महामुनि, उन्हें महामुनि बोलते हैं। और महामुनि के मन में जब मांगने का भाव आ गया तो केवल क्या रह गया? मुनि। जो मांगता है, महामुनि थे
और मांगने का भाव आया तो मुनि रह गए। मुन आगमन सुनी जब राजा, यही कारण आगमन तुम्हारा, क्या कारण है आप बता देते। राजा दशरथ घबरा गए क्योंकि विश्वामित्र जी का आना अच्छा नहीं था। देखिए हरिश्चंद्र के जीवन में आए तहस नहस कर दिया अयोध्या। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। राजा ने पूछ लिया, सुंदर आसन बैठाला, प्रणाम किया, अपने पुत्रों से प्रणाम करवाया और घबरा गए। घबराते हुए पूछा क्या कारण है, आप बता देते हम वहीं चले आते, आपके आश्रम पे चले आते, आप क्यों परेशान हुए, किस कारण आए। विश्वामित्र जी कहने लगे राजन मैं तुम्हें कारण बता रहा हूँ। असुर समूह सतावे मोही, मैं जांचन आए नृप कोई, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर पद में होए सनाथा। हे राजा राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, मैं कुछ भी यज्ञ करता हूँ राक्षस मुझे यज्ञ नहीं करने देते हैं। और मैं अनुज कहते हैं छोटे को, जवाब दिया बड़े पुत्र राम को और छोटे पुत्र लक्ष्मण को दे दिए। राक्षस के मारे जाने पर सनाथ सुरक्षित लौटा दूंगा। राजा दशरथ बोले कहना क्या चाहते हैं, प्रवाचा बोलिए। जवाब दिया राजा कहने लगे कोई बात नहीं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब वचन चलो जाए लेकिन प्राण न जाए। अब ठीक उल्टो हो ये कलयुग। बेशक वचन खराब हो जाए प्राण बच जाए, लेकिन रघुवंशी है। रघुवंशी राजा दशरथ ने कहा तुम चिंता मत करो, लेकिन राजा ने तुम्हें थोड़ा करैयू करी। वशिष्ठ जी कहने तुम्हें मालूम नहीं ये 2 के 4 देंगे। हाँ जो बिचपति है ब्याह ब्याह करनो भी नहीं करनो, आगे हमारे चुपचाप जान दो। राजा के समझ में आ गया और जैसे ही राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी को साथ में राम और लक्ष्मण को भेजा, बार बार राजा दशरथ देख रहे हैं तो कह रहे हैं क्या कि जरा देर ठहरो तो क्या ही नहीं है, वो अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो तो क्या ही नहीं है, वो जो अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को लेकर के साथ में लेकर के चले। बीच में प्रमाण लीला है, ताड़का का उद्धार किया। विश्वामित्र के साथ में जाकर के प्रभु ने मारीचुसुबाहु को नामक के राक्षस का उद्धार किया। एक बाण ऐसा चलाया 7 योजन का सागर पारा, समुद्र पार लंका में जा गिरा। विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया, स्वयं यज्ञ की रखवाली के लिए दोनों भैया खड़े हैं। ये यज्ञ जो है ना केवल महाराज 6 दिन तक चला। दोनों भाई विश्वामित्र के आश्रम में रहने लगे। अब देखते हैं इधर रहे थोड़ी देर, इधर देखते हैं मिथिलापुरी में राजा शीलध्वज जिन्हें जनक के नाम से जानते हैं, जनक के घर में बड़ी सुंदर बिटिया का प्राकट हो गया। प्रमाण ये मिला है, सीता जो थी आदर्श रामायण में प्रमाण मिलता है कि जनक की बेटी नहीं रावण की बेटी थी। रावण ने सप्तऋषियों के कर लेकर के रक्त लेकर के एक घड़े में इकट्ठा करके रखा और मंदोदरी से कहा ये घड़ा रख देना, इसे छूना नहीं। लेकिन
देवियों से कर जखो जब पेंट की जेब में आज हाथ मटकाती हो तो जगह तो है काला छोएंगी जरूर। हाँ बेशक खाली हो। मंदोदरी ने भी क्या किया, उंगली डाली और चाख लिया उस रक्त को। जैसे ही रक्त को चाखा वैसे ही गर्भ जो है ना धारण हो गया। लेकिन मंदोदरी भी बड़ी विदुषी थी। मंदोदरी ने अपनी योग माया के द्वारा उस गर्भ को बाहर निकाला, एक घड़े में बंद करके राजा जनक की सीमा में गड़वा दिया। प्रमाण ही मिला, वहाँ सूखा पड़ गई। राजा रानी ने मिलकर के हल चलाया तो बड़ा सुंदर सा घड़ा प्राप्त हुआ। उस घड़े से बड़ी सुंदर कन्या निकली। कन्या का नाम सीता क्यों रखा गया पता? कन्या का नाम सीता इसलिए रखा गया कि सीता का प्रकट होने से एकदम से शीतलता छा गई। बोलिए सीता मैया की। एक दिन की बात है, धीरे धीरे इन्हीं जनक महाराज के दरबार में धनुष रखा था। ये धनुष एक दो दिन का नहीं, जनक ने 19वीं पीढ़ी से रखा था। भागवत में ये तो नहीं लिखा है कि धनुष कितने कुंतल का था, कितना भारी था। धनुष को देखा तो मैया जानकी ने उस धनुष को लेपन किया, एक ही हाथ से उठा करके अलग रख दिया। राजा ने पता चला तो जनक महाराज ने सोचा अब धनुष का खंडन जो करेगा, धनुष को तोड़ेगा, अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ में करूंगा, प्रतिज्ञा करूंगा। जगह जगह पत्र भिजवाए। और क्या किसी भी जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतुक दिखाया। शंकर जी का एक हाथ से राजा जनक ने सोचा मेरी बेटी ने धनुष उठाया तो महाराज सोचने लगे अब धनुष को जो तोड़ देगा उसी के साथ में विवाह होगा। जिस महावीर की महाती ये धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी पीर को जानकी दिवाई आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित जगह जगह पत्र भेजे, लेकिन हर जगह पत्र भेजे, अयोध्या में पत्र नहीं भेजा। परीक्षित महाराज अयोध्या में पत्र क्यों नहीं भेजा? महाराज पता है अयोध्या में पत्र क्यों नहीं भेजा? अयोध्या में पत्र इसलिए जनक महाराज ने भेजा कि एक दिन की बात थी, राजा जनक और दशरथ जी का आदान प्रदान देवताओं में होता था। स्वर्ग में जाते थे और आते थे मृतलोक पर। ये दो ही पृथ्वी पर ऐसे सम्राट पैदा हुए जो जिनका देवताओं में आदान प्रदान था।
तो एक दिन क्या हुआ, राजा जनक उस शनिदेव से वार्तालाप हो रही थी। तो शनिदेव को भरी सभा में राजा जनक ने अपनी बुद्धिमता से शनि को परास्त कर दिया। शनि ने क्रोध में आकर के राजा जनक का पुष्प वाटिका जो थी पूरी जला करके राख कर दी, सुखा दी। ऐसी नजर डाली शनि ने कि राजा जनक की पुष्प वाटिका, क्योंकि राजा महाराजा को अपनी वाटिका बड़ी प्रिय होती है, सारी जन पुष्प वाटिका जो थी सुखा दी। चला बातें नहीं करो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जब पुष्प वाटिका सूख गई, राजा को चिंता हुई। राजा से कहा, प्रार्थना की, तो कहा किसी कोई धर्मात्मा राजा आकर के अगर जल का छिड़काव कर दे, कच्चे धागे से, कच्चे घड़े से कुएं में से पानी निकाले, वो छिड़काव कर दे, तो बाग जो है ना हरा भरा हो जाए। हाँ, हर जगह पत्र गए, सब आए, लेकिन काऊ की रस्सी टूट जाता, काऊ को घड़ा फूट जाता। किसी ने कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। महाराज जवाब दियो, धूर धुरंधर नहीं आए। राजा दशरथ, ऐसा करो दशरथ के लिए पत्र भेजो। महाराज दशरथ के लिए पत्र भेजा, और पत्र में जब लिखी थी गद्दा का, जो जो राजा पहुंच गए थे उनकी लिस्ट थी कि जिन जिन से काम नहीं हो। राजा दशरथ ने पत्र पढ़ा, कहाँ पे गए कि जब इतने इतने महान और हमसे भी कहीं न हुआ, धर्मात्मा तो नहीं पर न हुआ ये काम, तो हमारा जो धुरंधर नाम है वो मिट जाएगा। लोग अभी तो हमें धर्मात्मा कह रहे हैं। राजा चिंता में पड़ गए। 7 दिन तक राजा दशरथ ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। मैया कौशल्या को भी पता नहीं, कहीं किसी गाय को डाल देते, भोजन लेके आते, कहीं किसी को डाल देते। लेकिन जात के वाल्मीकि को पता चला कि राजा ने 7 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। राजा का वाल्मीकि कहने लगा, मंत्री से कहा, मंत्री राजा से मुझे पर्सनली कुछ वार्तालाप करनी। बोले क्या? महाराज से कह दो तुम्हारा मेहतर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उनसे बात करें। राजा ने कहा, बताइए। जवाब दिया, महाराज ऐसा क्या कारण है, तुमने भोजन नहीं किया 7 दिन से? राजा सोच में पड़ गए, अरे भाई कौशल्या को भी नहीं पता, तूने कैसे जाना भोजन नहीं किया? जवाब दिया, महाराज आज दिन तक इतिहास साक्षी है, मेरे बाबा ने कहा था, राजन आप जो भी भोजन करते थे तो वही भोजन टुकड़ा जो बच जाते थे वही पानी और भोजन करके मैं रहा, आज मैं 7 दिन से भूखा हूँ। राजा कहने लगे, बारी जवाब दिए, बात कुछ नहीं है। चिट्ठी निकाली और राजा दशरथ चिट्ठी दे दी। बोले बस इतना छोटा काम? मैं तो कहने लगा, मैं जा रहा हूँ जनकपुर, मैं बाप को हरा भरा करके आऊंगा। हाँ, गए, आदेश करवा दिया राजा जनक से, कह दो अयोध्या से मेहतर आया है जल का छिड़काव करने के लिए। राजा ने कहा, मेहतर? बारे दशरथ, मेहतर भेज दिया। जवाब दिया, बातें करने का समय नहीं, आदेश करिए महाराज, घड़ा दीजिए, कच्चा धागा दीजिए। मेहतर ने 4 डुबकी लगाई, जल का छिड़काव किया, बाग हरा भरा हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की, अयोध्या वासियों की। तो महाराज ने दशरथ को, राजा जनक ने इसीलिए निमंत्रण नहीं दिया, चिट्ठी नहीं भेजी। बोले दशरथ ने अगर बच्चे न भेज करके मेहतर कहीं भेज दिया तो मेहतर से कहीं धनुष टूट गया तो मेरी बेटी क्या मेहतर को ब्याही गई, इसलिए। लेकिन होनहार राजा के पुत्र का कैसे विश्वामित्र जी के साथ में पहुंचेंगे तो अयोध्या नरेश पहुंचेंगे। आज विश्वामित्र जी के साथ में चले गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया और पहुंच जाते हैं राजा के फूल बाग में। बड़ा सुंदर सरोवर है, बैठ जाते हैं दोनों मैया गिरजा पूजन करने के लिए। मैया जानकी जी आते हैं और मैया का पूजन करने के लिए आए हैं तो गुनगुना रही है। 2 मिनट कीर्तन बोलना है, नवरात्रि का पावन चलना है। मैया और तुमको माने चाहे तू माने,
चाहे न मान, चाहे तू मान, चाहे न ब्रह्मा जी आए मैया विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए मैया विष्णु जी आए, लक्ष्मी जी आई मैया तुमको मनाने। पूछो क्या सभी लोग, चाहे तू माने और चाहे न माने, चाहे तू माने। जगत जननी जगदम्बे मात की मैया ने पूजन किया, मैया ने आशीर्वाद दिया। गिरजा मैया ने पुत्री सीता, जिसको तुम दिल का देवता मानती हो विवाह उसी के साथ मांगा, उसी से धनुष टूटेगा, चिंता मत करो। माँ पूजा करने के बाद में चली जाती हैं। इधर विश्वामित्र जी जो है ना राम और लक्ष्मण को लेकर के चलते हैं दरबार की तरफ। बड़े बड़े राजा धनुष तोड़ने के लिए लग गए, सीता के साथ में रिश्ता जोड़ने के लिए भाग खड़े हुए। भूप सहस्त्र दस एक ही बारा, लगे उठावन करे नकारा। यानी 10,000 राजा जो है ना एक बार जो है ना धनुष तोड़ने में लगे। धनुष कितना भारी था, कितना लंबा था, कितने कुंतल का था ये तो नहीं पता। अब 10,000 राजा लग गए तो धनुष कितना बड़ो है, लेकिन धनुष की करामात थी। जितने राजा लग जाते थे सबकी ताकत को खींच करके अपने बल को बढ़ा लेते। 10,000 राजा इकट्ठे नहीं लगे, एक ही बार एक बार करके एक बार राजा जो लग गया दोबारा से अवसर नहीं मिला, हटते जा रहे, किसी से धनुष नहीं टूटा। राजा जनक खड़े हो गए, कहने लगे सभा के लोगों मेरी मुंह की तरफ क्या देख रहे हो, अरे यहाँ से चले जाइए। मैं इतना जानता तो ये धनुष का अनुष्ठान नहीं रखता, इतनी पता होती कि धरती पर कोई वीर नहीं है। और क्या बोले कि कुआरी लली रही, कुआरी लली रही और फिर था धनुष की रानी। राजा कहने लगे कौ छत्री पे धनुष न टूटो, छत्री पे धनुष न टूटो, सब विभागी नली को फूटो। हमारी हंसी भाई फिर था पेड़ धनुष की हानि। बड़े बड़े राजा लग गए लेकिन धनुष नहीं हिला।
तोड़ने की तो बात दूर रही, मेरे रघुनाथ ने गुरुदेव से आदेश का पालन करके लक्ष्मण जी खड़े हो गए। क्या कह रहे हो? अरे जनक 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 क्या कह रहे हो? बोले इतना महाघात उन पुरुषों की तासीर नहीं। क्या कहा जनक? फिर से बोलो। दुनिया में कोई वीर नहीं है? अगर गुरु की आज्ञा मिल जाए ना तो ये धरती जो है ना, पूरा ब्रह्मांड गेंद की तरह उछाल दूंगा मैं। अब वहां राजा बैठे जो कौन लगे ले, अब तो धरती फूटेगी। अब तो जो देख रहे हो बड़ो तो नहीं बोल रहा हूँ, छोटे का ज्यादा बोल रहा हूँ। हमने कही थी मत चल टोन में, बोले इतने बात तो दूसरों को इतने बारी के जाइए, वो तो पूरी धरती की बात बताए रहो। अब धनुष तोड़ने के गुरु ने कहा बेटा लक्ष्मण बैठ बैठ, नंबर कमाओ ना, तुम एकदम कूली पर हो। अबे कमाओ नंबर नहीं, राम जी से कहा धनुष को तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। राम चले, गुरु के आदेश का पालन करके बड़ी विनम्रता के साथ में प्रणाम करके धनुष को उठाया। तो जितनी देर में पलक झपकता है उतनी देर में जैसे कमल की फूल की डंडी को तोड़ते हैं, ऐसे ही धनुष को पलक झपकते ही मेरे भगवान ने धनुष तोड़ दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तालियां तो बजाई दे, धनुष टूटी को है, आपको हंसी होना चाहिए। जानकी जी आज जनक जी बड़े बड़े प्रसन्न हुए, खुशी छा गई। खुशी से जनक महाराज के नेत्र में आंसू आ गए। कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ संतों ने बड़े सुंदर भाव लिखे। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया तब लक्ष्मण जी जनक जी की तरफ इशारा करके बोले और एक आध है तो मुंह तोड़ दो। लक्ष्मण जी थोड़े क्रोध स्वभाव के थे। जानकी जी जब माला लेकर के आई, सबकी आंखें नम हो रही। कहीं बिटिया माला लेकर के आई, ऐसा न हो जाए आप लोग सब अपने हृदय में देखो कि जानकी जी माला डालने जा रहे हैं, मन में भाव लाएंगे और ऐसा न हो जाए कि पलक झपक जाए तब तक माला पड़ जाए। देखते रहना सब लोग अपने अपने पलकों को हाथों से पकड़े हैं। ये दृश्य बड़ी माला पड़क का देख रहे हैं। माला लेकर के राघवेंद्र थोड़े लंबे हैं, मुकुट भी थोड़ा ऊंचा होगा, एक डेढ़ पहले खजूरों को धरो जाते तो लंबो कितो दूल्हा छोटो हो बूट पहन ले तो है। बरात में गए, बराते करी तुम खजूर धरे गए के सादा वाले बब्बे पूछो खजूर धरे गए हो दादा बताइए तुम गए थे खजूर कितो लंबो वालो को लंबे वाले प्यार हो बाबा पहले खजूरों को इतना लंबो धरो जाता। अच्छा जब बताओ बारात में को आ तो बहुत सुंदर नहीं गई तो गई है। अच्छा पीछे वाले भैया बताओ को बारात में वो सब गए पीछे वाले। अच्छा जब बता दे तुम बारात में गए तो बारात में जब बैंड चलते है तो सबसे आगे को जाए। हंसी की बात नहीं, अब लेट तो ही रहे, कृष्ण जन्मोत्सव है, वेल करने जा रहे, चिंता मत करो है। सबसे आगे कुछ जब हंसकार चलते हैं बरौना नहीं, बरौना तो पहले धरे जाते, पेंडा के साथ में जब नाच करते हैं सब लोग वो तो पहले धरी जाते, पेंडू जब चलते तब कोच पेंडा के संगे आगे कोच हम बता रहे तुम्हारे गौर तक तुम देखो नहीं हुआ अल्लाह में रहे। हम बता रहे सबसे आगे चलते बेंड वाले भोपा लगे हो तो तुरई भुरई हेलो चलो करे वाले एसीओ वाले गाए वाले ताकि पीछे वाले चलते ढोल मंजीरा वाले और नाचे वाले बराते लाइट वाले चलते कि नहीं चलते पत्ता तक पीछे बुग्गी भी लदो दूल्हा। हाँ अच्छा बता हंसकार तक पीछे हंसकार हो तो सुनो वो हंसकार के पीछे क्या होता जनरेटर हो तो नहीं होता। अब देखो जब खुशी होती है याद रखना ये कोई हंसी की बात नहीं, जब तुम्हारे खुशी के दिन होते हैं तो दुनिया तुम्हारे आगे नाचती है और जब तुम मत हो ना तो फटरी विदारे सब आगे पहुंचाया जाए बोले भैया तू आगे चलो हम पीछे से आए रहे। ऐसी है दुनिया दादा।
हाँ सकते हैं कभी फिर नहीं आओगे, दुख में तुम्हारे आगे नहीं, सुख में तुम्हारे आगे नाचती है। अब रघुवर जी सखियों ने निवेदन किया, राघव थोड़े झुक जाए और गाने लगे। कि झुक जइयो ललार गोबीर, लली मेरी छोटी है, मोटी नहीं छोटी है। प्रेमला कहा था गुस्सा हो रही है, कहा कि मोटे मोटे हमारी दीदी हमारी मोटे हमें गुस्सा लगे। झुक जइयो तनिकर गोपीर, लली मेरी छोटी है। सतगुरुदेव भगवान की। राम जी ने सहरा से कह दिया हम नहीं झुकेंगे, तो सखियां कहने लगी यहाँ अच्छे अच्छे झुक गए तुम मौका। अब झुकने का नंबर आया दादा, मंत्री से कहा मंत्री कह दो, मंत्री की कहाँ औकात है, सेनापति की जो कह दे कि झुक जाओ। जनक जी से कहा कह दो ना झुक जाओ, थोड़ा बिटिया को विलम्ब हो रहा, माला ले तब से परेशान है, कितनी भारी माला है। सीता जी खड़ी है माला लिए, राम झुक नहीं रहे। जनक जी कहने लगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को अपने घर बुलाने के बाद वो झुकने की कैसे करे। ऐसा करो गुरु जी से कह दो। गुरु विश्वामित्र जी से कहा गुरुदेव थोड़ी कृपा करो, कह दो ना चेलवों से लेकिन झुक जाए ना। विश्वामित्र जी कहने देखो धनुष की बात थी हमें तोड़वा दो, अब लड़का लड़की की बात है शादी विवाह में, हमने तो विवाह करो नहीं, हमें मालूम नहीं, हम झुकने की तो नहीं कहेंगे। लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया। लक्ष्मण जी ने कहा मतलब पहले कह देती हमें कब की माला पड़ेगी होती। लक्ष्मण जी ने साष्टांग चढ़बंधन किया। राम जी माला आला तो भूल गए, एकदम से बाहों में लक्ष्मण जी को झुक करके जैसे ही उठाया, सीता मैया को मौका मिल गया, सीता जी ने माला को पहना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जैसे ही माला पहनाई, बड़ा सुंदर दृश्य है। किशोरी जी ने बरमेला पहना दी, इतना सुंदर अद्भुत दृश्य देवताओं ने पुष्पों की बारिश की। दशरथ जी महाराज बारात लेकर के आए, साथ में भरत जी आए, शत्रुघ्न भी जी आए और
श्री जानकी जी का विवाह श्री राम जी से हुआ, उर्मिला जी का विवाह लखनलाल जी से हुआ, मांडवी का विवाह श्री भरतलाल से हुआ, सुरप्रीति जी का विवाह शत्रुघ्न से हुआ। जनकपुर में आज बहुत आनंद मनाया जा रहा है, सब मंगल गीत गा रहे हैं। प्रमाण ये मिला है परशुराम जी आगे धनुष टूटते ही। परशुराम जी ने कहा है धनुष किसने तोड़ा? राम जी कहने लगे कि नाथ सम्मदन वंजन हारा कोई दास तुम्हारा। बड़ी मीठे शब्दों ने क्या था, बोले बाबा के सेवक के अलावा आपके दास के अलावा कौन हो सकता है? मीठे शब्द कहे परशुराम फरसा लेकर के जवाब दिया तो जा तू मतलब धनुष तूने तोड़ा? अब जिन पे टूटो नहीं सुखा कान लगे देख ले भैया, मैंने कही थी आफत है। अब चलो अब जे मारे जो बबुआ आओ ना संगे ट्रोमा जो पहले मारोगे। देखो फरसा लेके आएंगे परशुराम जी, अरे कि तुम बचिए सही बचिए, बुजुर्गों की कृपा होगी जो धनुष नहीं टूटो। अब धनुष टूटे तो कैसे पता है? कछु लोग जो धनुष तोड़ने के लिए गए तो पुत्र का तो हे भगवान टूट जाए, और जिन पे टूटो नहीं और जब पीछे लाने में लगे तो कह रहे थे अगर जा पे नहीं, आगे वाले जो टूट चुके वे कह रहे जा पे नहीं टूटो तो टूटे जाऊ पे नहीं। और पीछे वाले क्या कह रहे पता है कि भगवान ने बहुत सदो रही है भाव नंबर पीछे हम लगे। अब बताइए धनुष कैसे टूटे? तो सब अपनी अपनी प्रार्थना में लगे, जा पे नहीं टूटो तो टूटे जाऊ पे। अब एक की मानेंगे भगवान कि 9 की मानेंगे? तो सब प्रार्थना करने में लगे कि न टूटे, तो एक करो क्या कहीं टूट जाए तो टूटे तो कैसे? बोलिए गोविंद भगवान की। प्रमाण ये मिला है परशुराम जी वैसे सम्मान तो बहुत अच्छा है, चंद्रवंश में चलते हैं। परशुराम जी का संताप जो है ना दूर किया। परशुराम जी जय जयकार करके आशीर्वाद देने के बाद में चले जाते हैं। राम जी चारों बेटियों को सम्मान पूर्वक विदा किया। और राम कथा तो संक्षिप्त रूप में, वैसे तो राम कथा महाराज 2 लाइनों में आदौ राम तपोवनाधिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदेयी हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहं समुद्रतटं लंकपुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननं एतद् रामायणं। हो गई राम कथा। तो क्या करें, राम कथा का कभी अवसर मिलेगा मैं राम कथा भी बोलती हूँ। और यहाँ का चैनल चल रहा है माधुरी किशोरी वीडियो नाम से, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ये सारी वीडियो देखने के लिए मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हाँ कमेंट में भी कुछ न कुछ लिखना जरूर है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए चलते हैं जिस यदुवंश में भगवान कन्हैया का अवतार हुआ। भैया एक कीर्तन बोलो। जय हो प्रभु जय हो।